टेक्नोलॉजी की दुनिया हर रोज बदल रही है। हर दिन हमें नए नए इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक इनोवेशन है ग्रोक एआई। ये एक कमाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ग्रोक एआई की लिमिट्स को रीडिफाइन करने वाला है। इलॉन मस्क के XI का ये प्रोडक्ट कोई आम एआई नहीं है। ये इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन के फ्यूचर की एक झलक है। सोचो, आपके पास इंफॉर्मेशन का एक समंदर हो जो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहे रियल टाइम में। एक ऐसा एआई जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझकर बच्चों को भी आसानी से समझा सके। अब इस एआई में थोड़ा सा विट और ह्यूमर भी डाल दो, जिससे सीखना इंफॉर्मेटिव ही नहीं बल्कि मजेदार भी हो जाए। यह है ग्रोक एआई आपके लिए। ग्रोक एआई सिर्फ एक एआई असिस्टेंट नहीं है, ये एक कंपेनियन है, एक टीचर है और नॉलेज और एंटरटेनमेंट का खजाना है। ये एक ऐसा एआई है जो सिर्फ डेटा ही नहीं समझता बल्कि ह्यूमन इंटरैक्शन की बारीकियों को भी समझता है, जिससे ये किसी मशीन से ज्यादा एक नॉलेजेबल फ्रेंड जैसा लगता है। ग्रोक एआई के साथ इंफॉर्मेशन और लर्निंग का फ्यूचर आपके करीब है। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क हमेशा से एक विजनरी रहे हैं। वो एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते हैं जहां इंसान टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करे। इसी पैशन ने उन्हें XAI बनाने के लिए इंस्पायर किया, एक ऐसी कंपनी जो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जो ह्यूमंस के लिए फायदेमंद हो। इसी एम्बिशन से ग्रोक एआई का जन्म हुआ। मस्क ने कई सोर्सेज से इंस्पिरेशन ली। उन्होंने द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी के सुपर कंप्यूटर डीप थॉट को देखा, एक मशीन जिसे लाइफ, यूनिवर्स और एवरीथिंग का अल्टीमेट आंसर ढूंढने का काम दिया गया था। उन्हें आयरन मैन के विटी और रिलायबल एआई कंपेनियन जाविस से भी इंस्पिरेशन मिली। मस्क एक ऐसा एआई बनाना चाहते थे जो पावरफुल होने के साथ साथ रिलेटेबल और एंगेजिंग भी हो। ग्रोक एआई इसी विजन को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक ऐसा एआई है जो डीप थॉट की तरह एफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स डेटा एनालाइज कर सकता है और साथ ही जार्विस के चार्म और विट के साथ यूजर से इंटरैक्ट कर सकता है। ग्रोक एआई को बाकी एआई सिस्टम से अलग बनाता है उसका पर्सनैलिटी। दूसरे एआई सिस्टम्स जो ज्यादातर स्टेरिल और इम्पर्सनल लगते हैं, उनके अनलाइक ग्रोक का एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है। यह जानबूझकर किया गया है। XAI के डेवलपर्स समझते हैं कि ह्यूमर, एंगेजमेंट और लर्निंग के लिए एक पावरफुल टूल है। जब आप ग्रोक से कोई सवाल पूछते हैं तो आपको सिर्फ एक ड्राई फैक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपको विट के साथ आंसर मिलता है। इससे ग्रोक से इंटरैक्ट करना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने से ज्यादा किसी फ्रेंड से बात करने जैसा लगता है। यह ह्यूमर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसका एक डीपर पर्पस है। ग्रोक को ज्यादा रिलेटेबल और एंगेजिंग बनाकर XAI चाहता है कि लोग एआई के साथ इंटरैक्ट करने में कंफर्टेबल फील करें। आखिरकार, अगर हमें एक ऐसा फ्यूचर बनाना है जहां एआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो जरूरी है कि लोग इन सिस्टम्स पर ट्रस्ट करें और उन्हें समझें। सेक्शन 4, ग्रोक एआई वर्सेस द वर्ल्ड एआई जायंट्स का कंपैरिजन। ग्रोक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ChatGPT और गूगल के जेमिनाई जैसे एस्टैब्लिश्ड नेम्स के साथ एक फॉर्मिडेबल प्लेयर बनकर उभरा है। हर एआई की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन ग्रोक एआई अपने यूनिक फीचर्स और कैपेबिलिटीज के कॉम्बिनेशन से अलग दिखता है। ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया ChatGPT ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने की एबिलिटी के लिए काफी पॉपुलर हुआ है। यह क्रिएटिव राइटिंग, ईमेल्स लिखने और समरीज देने में माहिर है। दूसरी तरफ गूगल का जेमिनाई एक मल्टीमोडल एआई है जो टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को समझने और जनरेट करने में माहिर है। ये इमेजेस एनालाइज कर सकता है, इमेजेस के बेस्ड पर क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है और ओरिजिनल आर्टवर्क भी क्रिएट कर सकता है। ग्रोक एआई इन एआई जायंट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज शेयर करता है, लेकिन कुछ की एस्पेक्ट्स में अलग भी है। सबसे पहले, ग्रोक एआई रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि ग्रोक कॉन्स्टेंटली सीख रहा है और अपने नॉलेज बेस को अपडेट कर रहा है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। दूसरा, ग्रोक एआई का पर्सनालिटी और ह्यूमर इसे बाकी सीरियस एआई से अलग बनाता है। जहां ChatGPT और जेमिनाई अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में बेहतरीन हैं, ग्रोक एआई एक ज्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने पर फोकस करता है।
सेक्शन 5 ग्रोक एआई पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया। ग्रोक एआई के पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा और दूर तक फैले हुए हैं। एजुकेशन में ग्रोक एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर की तरह काम कर सकता है, हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल और पेस के हिसाब से अडेप्ट होकर। इसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स के पास हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां हर स्टूडेंट, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ग्रोक एआई के थ्रू वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एक्सेस कर सके। साइंटिफिक रिसर्च में ग्रोक एआई मैसिव डेटा सेट्स एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है और हाइपोथेसिस भी जनरेट कर सकता है। इससे डिस्कवरीज तेज हो सकती है और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज आगे भी आ सकती है। ग्रोक एआई की कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा प्रोसेस और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी मेडिसिन, फिजिक्स और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में ब्रेक थ्रूज ला सकती है। यूनिवर्स की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में ग्रोक एआई का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इमेजिन करो, ग्रोक एआई मार्स मिशंस पर एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प कर रहा है, रियल टाइम डेटा एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा है और डीप स्पेस ट्रैवल के चैलेंजेस में नेविगेट करने में हेल्प कर रहा है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ेंगे, ग्रोक एआई हमारा गाइड बन सकता है, यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने में हमारी हेल्प कर सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा की वास्ट अमाउंट्स को प्रोसेस और एनालाइज करने की एबिलिटी के साथ ग्रोक एआई ब्लैक होल्स, डिस्टेंट गैलेक्सीज और स्पेस टाइम के फैब्रिक की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला सकता है। पॉसिबिलिटीज उतनी ही लिमिटलेस हैं जितना यूनिवर्स खुद।